हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समतल में स्थित त्रिभुजों में संबंध जो है समरूप है। ये हमें संबंध दे रखा है और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से हमें ये चेक करना है कि दिया हुआ संबंध जो है वो समतुल्य, संक्रामक या सममित है या नहीं। और जिस हिसाब से विकल्प दे रखे हैं उस हिसाब से विकल्पों का चयन करना है, प्रश्न को हल करना है। उससे पहले हम मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग देखो सुतुल्य सममित संक्रामक पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक संबंध परिभाषित होता है, तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध में जो शर्तें होती है, मतलब कोई संबंध तुल्यता संबंध है कि नहीं, इसके लिए तीन शर्तें होती है। पहली शर्त अपने पास आती है सुतुल्य, मतलब वो समतुल्य भी होना चाहिए। दूसरी शर्त आती है सम्मित होना चाहिए। तीसरी शर्त अपने पास आती है संक्रामक, मतलब वो संक्रामक भी होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है तो वो तुल्यता संबंध होगा। और अगर एक भी शर्त को असंतुष्ट करता है तुल्यता संबंध नहीं होगा ये। और उसके हिसाब से हम विकल्पों का चयन करेंगे। एक एक करके हम लोग इनको बता देते हैं सुतुल्य सम्मित संक्रामक होते क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई समुच्चय मान लेता हूँ ए, और उसके बाद संबंध को परिभाषित कर देता हूँ। जैसे ए से ए में मैंने संबंध को परिभाषित कर दिया। अब मैंने बोला कि ए संबंध आर में मौजूद होना चाहिए, ऐसा कोई अवयव जहां पे प्रत्येक ए जो अवयव है वो समुच्चय ए से ही लिया गया होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लिया कि ए जो समुच्चय है उसमें तीन अवयव है, एक दो तीन। तो इस समुच्चय में ही परिभाषित कोई संबंध बनता है आर, और उसमें एक एक दो दो तीन तीन ये तीनों अवयव मौजूद है तो स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा हम लोग चलते हैं सम्मित पे। तो देखो, सम्मित के लिए आवश्यक है कि देखो, पहली चीज तो आर ए से ए में परिभाषित है। और हम लोग कहेंगे कि अगर ए बी ऐसा कोई अवयव आर में मौजूद है तो उसके लिए सम्मित होने के लिए आवश्यक है कि बी ए बी संबंध आर में मौजूद होना चाहिए, जहां पे दोनों जो ए बी अवयव लिए गए हैं वो दिए गए समुच्चय ए से होना चाहिए। फिर चलते हैं संक्रामक में। तो संक्रामक में देखो, हम लोग इस तरह से बताते हैं कि पहली चीज तो वो संबंध आर ए से ए में परिभाषित होता है, तो ए बी ऐसा कोई अवयव आर में मौजूद होना चाहिए, हो रहा है, और साथ ही साथ बी सी भी अवयव आर में मौजूद है। तो इसके लिए संक्रामक होने के लिए आवश्यक है कि एसीबी अवयव जो है वो आर में मौजूद होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक एबीसी जो अवयव लिए गए हैं वो दिए गए समुच्चय ए से लिए गए होने चाहिए। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो एक एक करके हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो, यहाँ पे समुच्चय तो कौन सा है, समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहाँ पे पहले तो समुच्चय को परिभाषित करेंगे। समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। अब समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय हमने बोल दिया। उसके बाद हम लोग संबंध आर को इस तरह से परिभाषित कर देते हैं, ए से ए में ये संबंध आर परिभाषित है। अब एक एक करके हम लोग एक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के लिए चेक करते हैं। तो पहली चीज हम लोग चलते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य में हमको क्या करना होता है कि ए संबंध आर से होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि त्रिभुजों की बात करी गई है, तो मान लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए इस तरह से बोल देते हैं कि हम लोग त्रिभुजों को व्यक्त कर देते हैं T1 से। ठीक है, T1 और T1 अवयव आर से मौजूद होना चाहिए, वही आर में मौजूद होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक T1 जो है दिए गए समुच्चय ए से होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि त्रिभुज T1 जो है वो अपने आप के समरूप होता है। ठीक है, अपने आप के समरूप होता है। समरूप होने के लिए कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे या तो कोई त्रिभुज है, दो त्रिभुज अपने पास दे रखे हैं इस तरीके से, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप कब बोलेंगे, या तो इनके दो कोण आपस में बराबर हो, दो कोण बराबर हो, या इनकी जो है भुजाएं समान अनुपात में हो, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो है अपने पास समरूप त्रिभुज है। तो देखो, ये अगर मैं दोनों त्रिभुज समान ले लेता हूं तो उनके कोण भी आपस में बराबर होंगे और भुजाएं भी बराबर होगी, मतलब समानुपात में होगी। तो ये समतुल्य तो है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, समतुल्य है। फिर चलते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित में क्या बोलेंगे हम लोग कि T1 और T2 ये अवयव R से आ रहा है, तो इसके लिए आवश्यक है सम्मित होने के लिए कि T2 T1 भी संबंध R से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक T1 T2 दिए हुए समुच्चय ए से होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज बता देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि त्रिभुज T1 समरूप है त्रिभुज T2 के, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज T2 समरूप होगा त्रिभुज T1 के, है ना।
कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनको चाहे क्रम बदल के लिखो, समरूप तो वो वैसे भी होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो अपने पास सममित है ये भी बिल्कुल सही है, दिया हुआ संबंध सममित भी है। अब संक्रामक के लिए भी हम लोग चेक कर लेते हैं। संक्रामक संक्रामक में क्या होगा, अगर T1 T2 जो है दिए गए संबंध R से है और साथ ही साथ T2 T3 ये भी दिए गए संबंध R से है, तो संक्रामक होने के लिए आवश्यक है कि T1 T3 भी दिए हुए संबंध R से होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग चलते हैं और यहाँ पे आगे शर्त यह है कि T1 T2 और T3 दिए हुए समुच्चय ऐसे होना चाहिए, तो मतलब उसी समतल में स्थित होंगे सारे के सारे त्रिभुज। अब देखो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज T1 जो है वो समरूप है त्रिभुज T2 के, और इसका मतलब ये है कि त्रिभुज T2 जो है वो समरूप है त्रिभुज T3 के। तो अगर ये त्रिभुज T2 के समरूप है और ये T2 जो है T3 के समरूप है, ये दोनों भी तो समरूप हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज T1 जो है वो भी तो समरूप हो जाएगा त्रिभुज T3 के। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये संक्रामक भी हो गया। अब देखो विकल्पों में यहाँ पे बोला है स्वतुल्य सममित संक्रामक, इसमें सममित नहीं है, इसमें स्वतुल्य नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। पहले वाले में बोला है कि स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और बता देते हैं कि अगर ये तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है वो तुल्यता संबंध भी है, लेकिन ये विकल्प में नहीं दे रखा, तो विकल्पों के हिसाब से हम लोग चयन करेंगे। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।